तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सोल्व करेंगे। तो यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो अन्य बोर्ड है और साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूं। खैर चलिए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? और ऑप्शंस आपके सामने है। विश्व युद्ध से है, शीत युद्ध से है, तनाव शैथिल्य से है या उत्तर शीत युद्ध दौर से है। तो पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का जो आशय है वह है शीत युद्ध से, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? और ऑप्शंस आपके सामने है। अमेरिका का प्रभुत्व, सोवियत संघ का प्रभुत्व, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व या सोवियत संघ व चीन का प्रभुत्व। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो दो ध्रुवीयता का अर्थ है अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके सामने। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? और ऑप्शंस देखें। नई दिल्ली में हुआ या बेलग्रेड में, कैरो में या हवाना में। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? और ऑप्शंस आपके सामने है। नाटो, सीटो, सेंटो या वारसा संधि। तो सोवियत संघ ने जो सैनिक गुट बनाया था वह वारसा संधि था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है G77 G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? और ऑप्शन है विकसित देश से, विकासशील देश से, विकसित एवं विकासशील देश से या अविकसित देश से। तो G77 का जो आशय है वह दुनिया के विकासशील देशों से है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। और यह क्वेश्चन जो है 2016 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? 1945 में या 1950 में, 1964 में या 1977 में? तो संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन जो स्थापित हुआ था वह 1964 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए इसी सी के साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करते चलें। आगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? और ऑप्शंस आपके सामने है। ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी या इटली। किस देश ने नाटो अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? और यह क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था। तो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का जो विरोध किया था वह फ्रांस ने किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और वह क्वेश्चन आपके सामने। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? और ऑप्शंस देखें। जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो अब्दुल नासिर या मार्शल टीटो। चलिए ऑप्शंस आपके सामने है, तब तक मैं एक घूंट चाय का ले लूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष
देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? और ऑप्शंस देखें, 1982, 1983, 1969 या 1970। तो गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में जो है सो आयोजित किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, ये क्या हो रहा है? भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1963 में, 1974 में, 1980 में या 1998 में? यह 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? और ऑप्शंस आपके सामने है, इस ऑप्शंस के आधार पर ही आपको उत्तर देना है। ईरान, उत्तरी कोरिया, भारत या चीन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? यह भी क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1963 में? तो क्यूबा संकट जो है 1962 में जो है सो हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो कब निर्मित हुआ, कब स्थापित हुआ? और ऑप्शंस देखें, 1955 में, 1949 में, 1945 में या 1950 में? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है 1949 में निर्मित हुआ, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अतिरिक्त ऑल सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज जो है सो हम लोगों ने कवर किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो ये सारे वीडियोस जो है सो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप चले जाएं इंग्लिश यात्रा 2.0 चैनल पे, और उसके प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें चैप्टर वाइज आपको वीडियोज दिखाई देगा, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? और ऑप्शंस देखें, अटल बिहारी वाजपेयी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या कामराज ने? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? और ऑप्शंस देखें, 1961, 1962, 1963, 1964, और यह 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो अस्तित्व में आया 1961 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? यह 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। दिसंबर 1989 में, सितंबर 1990 में, अक्टूबर 1990 में या जनवरी 1991 में? तो शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है वह हुआ है अक्टूबर 1990 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन है कि मार्शल योजना क्या थी? 2022 का यह क्वेश्चन है कि मार्शल योजना क्या थी? यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, यूरोपीय को सैन्य सहायता पहुंचाना, यूरोप और अमेरिका को संगठित करना, या इनमें से कोई नहीं? तो मार्शल योजना क्या थी? यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो चलिए सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के ही लिए नहीं बल्कि इसके अलावे जो अन्य बोर्ड है
और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी। तो आप इसे याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अतिरिक्त जो अन्य सब्जेक्ट है वो भी वीडियो जो है सो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।